फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तीसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ये सवाल को हम यहाँ बगल में यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, तो इसे समझते हैं। 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। अब इसे हम हल करते हैं, तो हम यही क्वेश्चन को यहाँ दोबारा लिख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ 4/3 है तो 4/3 दे देंगे, प्लस है तो प्लस यहाँ जो है ये वाला जो है प्लस का जो निशान है -2/3, तो हम यहाँ लिख देंगे। हम इसलिए इसे यहाँ लिखे हैं कि क्योंकि इसका हर जो है ये वाला हर एक जैसा है। एक जैसा अगर हर रहता है तो इसे हल करने में आसानी होती है। हम चाहते तो हम इसी तरह सभी का लॉस लेकर बना सकते थे, लेकिन हम इसका हर एक जैसा यहाँ दिया हुआ है तो उसीलिए हम इसे एक जगह पर इसे रख दिए हैं, हर एक जैसा वाली को। तो इसलिए हम 4/3 है तो यहाँ 4/3 दे दिए, यहाँ जोड़ में है तो यहाँ जोड़ दे दिए, और -2/3 यहाँ लिख दिए हैं। प्लस है तो यहाँ प्लस, क्योंकि अब इसका भी हर देखिए, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। तो +3/5 यहाँ लिख दिए, अब प्लस -11/5 यहाँ लिख दिए। अब इसे हम ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि इसका जो है हर एक जैसा है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट लगा देंगे। इसको भी हम ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान दे देंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो हम जानते हैं अगर कोई भी परिमेय संख्या का हर एक जैसा हो तो 3 यहाँ बटा के नीचे है, यहाँ पर भी बटा के नीचे 3 है, तो ये 3 का लॉस करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा लॉस। तो अब क्या, जब हर बराबर है तो वही 3 यहाँ रख देंगे। बट्टा के ऊपर यानी अंश जो है इसमें 4 है, ये भी बट्टा के ऊपर जो है 2 है, तो यही 4 यहीं लिख देंगे और ये ला 2 यहाँ लिख देंगे और माइनस का निशान दे देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हर बराबर रहता है तो वो बट्टा के ऊपर वाली संख्या इसे यहीं पर हम लिख देते हैं और ब्रैकेट लगा देंगे। और जोड़ का निशान है तो जोड़, इसमें भी देखिए हर बराबर है तो ये दोनों का लॉस लेंगे तो 5 ही आएगा। और ये 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस दे देंगे, 11 लिखा हुआ है तो 11 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। क्योंकि इसका हर बराबर है तो इसका अंश सेम टू सेम यहाँ लिखा जाएगा माइनस के साइन के साथ। अब इसे हम घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब बट्टे के नीचे 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे, जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। और यहाँ 3 में से -11 घटाना है, तो 3 में से अगर -11 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। अब बट्टे के नीचे 5 आ जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में अब आ गया, तो प्लस गुने माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर माइनस का निशान दे देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का अगर लॉस लेंगे तो 15 आएगा, तो इसलिए बट्टा के नीचे हम यहाँ 15 दे दिए। अब क्या करेंगे, इसका हर एक जैसा अब नहीं है, तो इसलिए अब हम ये 2 8 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए यहाँ देखिए 3 5 का जो है लॉस लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। और ये 3 में और 15 में, ये दोनों में भाग देना होगा, तो 15 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 आएगा और भागफल हमें 5 मिलेगा। यही भागफल जो बचेगा ऊपर वाला जो अंश है उसे गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 10 लिख दिया। माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस दे देंगे। इसी तरह फिर 15 में और 5 से भाग देंगे, अब भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 मरते ये कट जाएगा, तो ये 3 जो बचेगा भागफल, यही भागफल 3 से ऊपर वाला जो ये अंश है इसे गुना कर देंगे। तो 3 8 24 है तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। अब हम 24 में से 10 को घटाएंगे तो -14 आएगा, बट्टे में 15 है तो 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम तीसरा का दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दिए हैं बगल में।
तो हम ये वाली क्वेश्चन तीसरा का ये दूसरा यहाँ लिख दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/4 गुने 2/5। अब इसका हम हल करेंगे तो वही ये सवाल जो है इसको हम इसी तरह यहाँ लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ गुना का निशान है और माइनस का भी दिया हुआ है और प्लस का। तो हमने पिछली कक्षा में बोर्ड मास के बारे में जाने थे। तो सबसे पहले जो है गुना का काम होता है, उसके बाद जोड़ का काम होगा, उसके बाद ये घटा होगा। उनसे पहले ब्रैकेट का भी काम होता है गुना से पहले। तो यहाँ देखिए हमने जो है ये जो गुना वाला जो है ये वाला भाग को हम ये ब्रैकेट में लगा दिए हैं। ये माइनस का निशान यहाँ रख दिए हैं। इसको भी गुना वाला जो है ये जो है इसको हम ब्रैकेट लगा दिए हैं यहाँ। फिर जोड़ का निशान यहाँ दे दिए हैं। फिर ये वाला जो है ये भी गुना में है तो इसको भी हम ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो इसे हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ देखिए ये जो है गुना है भिन्न का, तो अब इससे हम काटेंगे तो यहाँ जो है कट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब अंश को अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से गुना कर देंगे। तो यहाँ हम जानते हैं ये माइनस में है, ये दो प्लस में है, तो माइनस सॉरी प्लस गुने माइनस माइनस ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस दे देंगे। और 2 तिया 6 है तो यहाँ 6 दे देंगे। और 5 को 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट घेर देंगे। उसका माइनस का साइन यहाँ दे देंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये इससे जो है कट जा रहा है, यानी 3 में अगर इसको काटेंगे 2 मरते तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो हर यानी बटा के नीचे 2 है और 2 है, या ये गुना में है तो इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये बटा के नीचे ऊपर में देखिए 1 है तो हम यहाँ पर 1 दे देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा। और इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाए हुए हैं। उसके बाद जोड़ है तो यहाँ जोड़ दे देंगे। अब इसको भी हम काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 7 मरते ये कट जाएगा। तो हमें अंश में रह गया ऊपर 1, और ये बट्टे के नीचे यानी हर के नीचे जो है 7 और 5 रह गया, वो भी गुना में। तो हम ये दोनों को गुना कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। बट्टा के ऊपर 1 है तो यहाँ 1 दे देंगे, तो 1/35 हमें मिल जाएगी। और ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसे हम ब्रैकेट को इसे हटाएंगे तो -6/35 है तो ये -6/35 लिख देंगे। ये प्लस सॉरी ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का निशान दे देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे। प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस दे देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे तो 1/35 हो जाएगी। अब ये सब जो है हमें जो है भिन्न का घटाव करना है। अब भिन्न का घटाव तो हमने छठा और सातवां क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छा से, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे हम देखिए ये 35 4 और 35 का हम लॉसा लेंगे। और लॉसा लेंगे तो हम पाते हैं क्या कि 35 4 और 35 का लॉसा 140 होता है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉसा आया है और ये बट्टा के नीचे जो 35 है ये दोनों में हम भाग करेंगे। तो 140 को अगर 35 से करेंगे तो 35 चौके 140 होता है, तो 4 मरतबा ये कट जाएगा। अब भागफल जो हमें 4 बचेगा। यही 4 को ये अंश 6 से हम गुना करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा। और हम माइनस के निशान के साथ यहाँ माइनस दे देंगे, और यहाँ पर भी माइनस दिया तो यहाँ पर भी माइनस। और 4 में 140 से भाग देंगे तो 4 में नहीं सॉरी 140 को 4 से अब हम भाग देंगे। यहाँ 140 लिखा हुआ है और यहाँ 4 है, तो 140 में हम 4 से भाग देंगे तो हम पाते हैं तो ये जो है 35 से कट जाएगा यानी भाग लग जाएगा। 140 को यहाँ अंदर मिल गया, 4 से भाग देंगे तो हमको 35 मिलेगा। और यही 35 को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हमें 35 ही मिलेगा। और माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस का निशान दे देंगे। अब हम प्लस का निशान यहाँ देंगे और 35 को और ये 140 है तो ये दोनों में हम भाग करेंगे। तो 140 में अगर 35 से भाग देंगे तो 4 मरते जो है ये कट जाएगा, तो 35 चौके 140 हो जाएगा। भागफल हमें 4 आएगा क्योंकि 4 मरते कट रहा है। अगर 140 में अगर 35 से भाग देंगे तो यही 4 जो भागफल है ये जो है बट्टा के ऊपर अंश उससे गुना कर दिया जाता है। तो 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इस प्रकार मेरा ये जो है ये हो गया। अब आगे हम
जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर एक से ज़्यादा अगर माइनस में हो, यानी ये माइनस दोनों संख्या को जोड़ दिया जाता है और जो बड़ी संख्या रहता है उसका साइन लगा देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमें जो है दुकान में कुछ सामान खरीदे और 5 रुपया कर्जा में रह गया, और फिर दूसरा दिन अगर सामान खरीदेंगे तो 10 रुपया में कर्जा रह गया। तो दुकानदार ने आपको बोलेगा कि पिछले दिन का जो है 5 रुपया और आज जो है कर्जा हो गया 10 रुपया। तो ये 10 और 5 ये दोनों को कर्जा वाले को जोड़ेगा, और कर्जा वाला चीज़ को हम माइनस में लिखा जाता है। तो मान लीजिए ये दोनों माइनस है, तो ये दोनों को एक के मरते जोड़ देंगे। तो ये जो हो जाएगा 24 और 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ये 35 है, ये 24 है। तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5 हो जाएगा, यानी ये 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 59 में से आप प्लस जो है 4 करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ 4 जो है प्लस करेंगे तो हम जानते हैं माइनस और प्लस घटता है। तो मेरे पास जो है घट कर आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा। और ये दोनों में से जो बड़ी बड़ी संख्या दिखने में लग रहा है उसी का निशान, तो बड़ी संख्या दिखने में ये लग रही है तो उसी का निशान यहाँ दे देंगे। अब हम यहाँ जो है ये सब को सॉल्व किए तो 55 आया, वो भी माइनस में आया। अब बट्टे के नीचे 140 है तो 140 दे दिए। अब हम इसे काटेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर हम 5 से अगर काटेंगे 11 मरते, तो 5 से अगर इसे काटें तो ये 11 मरते, इसको भी 5 से काटेंगे तो ये 28 से कट जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 11/8, और वो भी माइनस साइन के साथ। तो ये -11/8 यही हमारी जो है आंसर हो जाएगी। अब हम चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो हमने व्युत्क्रम के बारे में जाना था, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो जाए तो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5/18 को हमें -7/72 के व्युत्क्रम लेना है, यानी कि -7/72 का व्युत्क्रम लेना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो हम बताए थे, हमने हमने ये जाने थे, या क्या बोले, हमने यह जाना था पिछले वीडियो में कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो जाए तो उसे व्युत्क्रम कहते हैं। तो हम ये से लिख देंगे। अब माइनस का निशान यहीं पर रखेंगे तो हमें जो मिल जाएगी कट कर, ये माइनस का निशान दे देंगे। तो देखेंगे माइनस से ये उड़ जाएगा, और ये 72 से 72 कट जाएगा, और 7 से ये 7 भी कट जाएगा, और कट का हमें ये एक ही मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि +7/72 का व्युत्क्रम जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बट्टे के नीचे वाला जो है भट्टे के ऊपर चले जाएगा, और भट्टे के ऊपर वाला जो है भट्टे के नीचे चले जाएगा। तो हम यहाँ इसका हल बनाए हैं कि 5/18 है तो 5 यहाँ 18 दे दिए हैं, और यहाँ जो है यहाँ जो गुना का है तो गुना का साइन दे दिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि गुना कीजिए। और ये जो है -7/72 का व्युत्क्रम से गुना करना है, तो इसका हम जो है -7/72 का व्युत्क्रम जो है इसका उल्टा हो जाता है, यानी 72/-7। तो अब इसे हम यहाँ लिख देंगे और इसे काटेंगे तो 18 चक जो है 72 आएगा। और कट कर जो है यहाँ हमें बच जाएगा, यहाँ 5 दिया हुआ है तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, और 4 है कट कर जो आया है तो यहाँ 4 लिख देंगे, और बट्टे के नीचे -7 लिख देंगे। तो अब हम इसे जो है ये दोनों को गुना कर देंगे, तो 5 चक जो है 20 आ जाएगा,
हाँ, बट्टे के नीचे -7 है तो यहाँ -7 दे देंगे। हम ये जो यहाँ जो लिखा है 20/-7, तो हम इसे इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। हम चाहेंगे तो इसे हम 20/-7 तो लिख ही सकते हैं। इसे एक और तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है, या इसके ऊपर में जो है -20/7 भी लिख देंगे। तो ये और ये भी, ये दोनों भी बराबर है। चाहे हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 20/7 दे देंगे, और ये जो बट्टा के सामने है यहाँ ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये वाली और ये सब जो है दोनों जो है सेम होता है, माने बराबर होता है। चाहे आप बीच में चाहे आप 20/-7 लिखिए, या -20/7 लिखिए, या -20/7 लिखिए, तो ये तीनों एक ही बात है।